राधे राधे। तुम्हारे बलाली जून राखी की तैयारियां चल रही हैं। मम्मी मुझे गोदी उठा लो। किसी आ गया। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाले गुड वाली मॉर्निंग। कल के व्लॉग में आपने देखा था राजदीप भी घर आई थी तो कुछ इस तरीके की मेहंदी लगाई है। उसको रेबिन टाइप नहीं आती, मैं तो करती रेबिन लगा दे एक बार में ही फटाफट से बाल कट जाएगी करके। वो करी नहीं दीदी भरा हुआ हाथ लगाऊंगी, मुझे उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो कुछ ऐसी सी मेहंदी लगाई और पीछे कुछ ऐसी सी बेल और इस हाथ में ऐसी सी मेहंदी, ऐसी सी बेल काली हो जाएगी। और रात में मम्मी को बोल रही थी, मैंने कहा आपके लगा देती हूँ मेहंदी, पर मेरा हाथ उस समय अच्छी तरीके से सूखा नहीं था। तो मम्मी कह रही तेरी मेहंदी सारी झड़ जाएगी। मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो लग ही जाएगा। तो मम्मी कह रही नहीं कोई बात नहीं, तू मेरे को कल लगा देना। तो मम्मी की मैं आज मेहंदी लगाऊँ। और अभी दिन की शुरुआत हो रही है लौकी के जूस के साथ, जो सुबह सुबह उठ के मेरी माँ ने अभी तैयार किया है ताज़ा ताज़ा। थैंक यू सो मच मम्मा। राधे 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 राधे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए मेरे पिताजी का। राधे राधे पिताजी। राधे राधे बेटा। कैसे हैं? ठीक है बेटा। तबीयत कैसी है? तबीयत भी ठीक है। लग नहीं रही है, जुकाम सा लग रहा है। जुकाम सा तो है। अच्छा, ड्यूटी कितने बजे आज? बस 6 बजे। फिर उसके बाद कब आओगे? शाम को। वही रात को आओगे? वही ड्यूटी लगी दोबारा? हाँ। अबे यार। राधे राधे माता श्री। राधे राधे। कराए दर्शन? हाँ जी। बोलिए संतोषी मैया की जय हो। माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखे, सबकी जोड़ियां बनी रहे। मम्मी ने और मैंने मिलके घर की साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा। उसके बाद मैं गई नहाने के लिए। मम्मी ने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे सब धोने के लिए। कपड़े धुलने के बाद अभी यहाँ पे आधे कपड़े मम्मी ने सुखाए, आधे मैंने सुखाए। नीचे कोई आ गया था तो मम्मी नीचे चले गए। और अभी पौधों में भी आज पानी डालने वाला हो रखा है। कल बहुत तेज़ धूप थी, पहले पौधों में पानी डालते हैं। चलिए चलते हैं अभी नीचे। अभी पूजा पाठ भी नहीं किया मैंने। मैं हूँ दासी तेरी दातिए, सुन ले विनती मेरी दातिए। मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ, मैया जब तक जीऊँ मैं सुहागन रहूँ। मुझको इतना तू वरदान दे, मेरी माँ इतना तू वरदान दे। घर को लॉक करने के बाद अभी मैं इधर आ चुकी हूँ मम्मी के पास। मम्मी यहाँ गिशी भैया के प्लॉट की तरफ आए हुए थे। और ये देखिए यहाँ मम्मी ने सारी घास उखाड़ के ढेर लगा रखा है। इधर भी ढेर लगा रखा है। हो भाई, मम्मी कह रहे अभी प्लॉट की तरफ इतनी धूप आई नहीं होगी तो ये कार्यक्रम कर लिया जाए, छाया छाया में तो सही रहेगा। मेरी ड्यूटी मम्मी लगा के आए थे कि दूध वाले भैया आएंगे तो दूध लेके रख लेना, उबाल बाद में घर आके लेंगे। मैंने कहा यार गर्मी का समय है, दूध खराब ना हो जाए, हाथों हाथ में दूध उबाल के फिर आई। मंदिर के लिए रख दिया? हाँ, आपके इतने बड़े डोलू में रख दिया मंदिर के लिए। कच्चा दूध मम्मी जैसे कच्ची लस्सी होती है ना, वो चढ़ाते हैं अभी शिवलिंग पे। तो थोड़ा कच्चा दूध निकाल के छोटे वाले डोलू में अलग से रख देते हैं पहलू। 2-4 दिन में दोबारा हो जाएगी। घास तो है तो घर की खेती है, अपने आप ही होती रहती है। आज भी 3 तोरियां मिली हैं हमें यहाँ से। और अभी यहाँ पे फूल तोड़े जा रहे हैं गुलाब के। हमारी तोरियां लगी बाद में, पकने पहले लग गई। 2 तोरियों का नुकसान हो गया मम्मी का। मम्मी को इतना दुख लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हो गई 2 तोरियां। अभी 1 तोरी है, ये अभी छोटी है। 2 है इधर, 2 इधर है, 1 उधर है। उतने में हमारे हो जाएगी, हमारे लायक हो जाएगी बाद में। आज शाम को गिशी भैया घर आ जाएंगे तो मम्मी के मन में ऐसे था कि ये तोरियां हैं जो एक बार के लायक कम से कम हो जाएं और गिशी भैया के पास वहाँ जलंधर इनको पहुँचाया जाए। भैया भाभी रिद्धि तो भी कहाँ खाती है हमारी। भैया भाभी घर की खेती की सब्ज़ी एक बार बनाए करके। तब मम्मी ने दौड़ मारी अभी सुबह सुबह कि मैं ले आती हूँ। फिर धूप तेज़ होने लग जाती है, हो तो गई वैसे, पर फिलहाल प्लॉट में कम आती है ना इस समय। अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे धूप तेज़ होती रहेगी।
मम्मी कब से वहाँ थे, मैं तो सिर्फ 15 या 20 मिनट मुश्किल से ही वहाँ रुकी होंगी। इतने में मेरे को लग गया, यहाँ काट रखा है, ये उंगली में काट रखा है मेरे को। दवाई डाल के नहीं गई, ये देखो दिख रहा होगा, ये देखो कितना बड़ा यहाँ पे धब्बड़ हो रखा है। मैं दवाई लगा के गई हूँ। ऐसे हाल है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह जब से उठी हूँ ना तब से मेरे इस हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। अभी इतना शुक्र है कि ये उल्टा हाथ है, मतलब लेफ्ट हैंड है। मेरी यहाँ आपके यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे यहाँ अंदर हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। आपका तो हाथ भी सीधा है, मेरे को लग रहा है चोट लगी है यहाँ पे। चोट नहीं लगी है बेटा, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे अभी ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाया मैंने थोड़ी राहत के लिए। राम राम जी। मम्मी का गिलास मम्मी की तरह, मेरा गिलास मेरी तरह। हाथ भी कांप रहा देखने से पकड़ने में। जय हो सूर्यदेव भगवान। इतनी तेज धूप, नज़ारे ला दिए धूप ने तो। बस अब थोड़ी सी गेहूं और बची है हमारी, उसके बाद गेहूं भी ख़त्म हो जाएगी। कितनी होगी? 5 किलो और होगी बस, है ना? हाँ। धूप का इतना अच्छा जलवा है कि थोड़ी सी देर में ही अभी सब कपड़े सूख चुके हैं। इन कपड़ों को ले चलते हैं अभी नीचे। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीतावन की रसोई में। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत दिनों के बाद। आज मैंने मम्मी के सामने एक डिमांड रखी और मेरी माँ ने पूरी भी की। मेरा बहुत मन कर रहा था झोई खाने का। मेरे ससुराल में तो अक्सर बनती रहती है झोई भात, लेकिन यहाँ कम ही बनता है वैसे, है ना? हाँ। और वैसे कुछ लोग कहते हैं कि सावन के महीने में झोई खानी भी नहीं चाहिए। झोई हो गया, बैंगन हो गया, देसी लोग इस चीज़ का विचार करते हैं, लेकिन गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं कहते ना मम्मी? नहीं, गाँव में नहीं करते। उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अभी झोई तैयार की जा रही है स्पेशल मेरी डिमांड में। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और यहाँ पतीले में चावल, कड़ी बनने तो पकौड़े डाल दे। ये झोई बना रहे हैं हम। ये उत्तराखंडी स्टाइल में झोई बन रही है, बिल्कुल हाँ, सिंपल तरीके से भात के साथ खाने के लिए। काफी दिन हो गए ढंग से खाना मैं खा नहीं रही हूँ, मन नहीं कर रहा खाना खाने का, पर झोई खाने का मन हो रहा था मेरा कल से। तो मम्मी ने कहा चलो आज झोई बनाते हैं। फाइनली दोस्तों झोई भात प्लेट में आ चुका है। इस मोमेंट का कब से इंतजार था। आज झोई भात पका रखा, झोई भात। ये मेरी माँ का फेवरेट वाला खाना है। लास्ट जब मैंने आपको ब्लॉग में बोला था कि उंगलियों के साथ, हाथ के साथ खाना खाने में बड़ा मज़ा आता है, तो 1-2 कमेंट मुझे ऐसे देखने के लिए मिले कि नहीं दीदी स्पून से खाना चाहिए। भाई आपको नहीं पता आप क्या मिस कर रहे हो। भगवान ने उंगलियां दी ही इसलिए हैं ताकि हम इसके साथ ऐसे ऐसे ओल के खाना खा सके। बाकी देखिए अपना अपना टेस्ट है। हाँ सही बात। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। हमें तो बहुत पसंद है भाई। जोशी जी भी ऐसे खाते हैं, मैं भी ऐसे ही खाती हूँ। अरे पेट ही नहीं भरता है। जो मेरे पापा बनाते थे ऐसा, फिर ऐसा खाते थे ऐसा। बूबू जब खाना खाते थे ना, उनकी शक्ल ही देखते रहो, इतने स्वाद से खाना खाते। कई बार होता है ना कोई इंसान खाना ही इतना अच्छा खाता है, देखने का मन करता है। आवाज़ इतनी मस्त आती थी। थोड़े इतने से चावल होंगे, इतनी सारी झोई होगी, फिर धबड़ ऐसे ऐसे खाने में आ जाती बूबू ऐसे ऐसे ही होता था भाई। झोई भात मैं खाऊं और मेरे बूबू को याद ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता। हम उत्तराखंडी छां। वाह मम्मी तुम्हारे बला लीजून कतु भल झोई भात बना तुमन मिल लीजी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए आरती भट्ट जोशी, मेहंदी आर्टिस्ट का। अभी मम्मी के मेहंदी लगा दी है मैंने। सुबह जिस समय मैंने नहाया था उस समय सिर भी धोया था। मेरे बाल अभी तक नहीं सूखे। मम्मी ने अभी सिर धोया, मम्मी के बाल सूख भी गए सारे सूख। मेरे बाल अभी तक गीले ही पड़े हैं। पसीना, गर्मी इतनी हो रही है भाई, क्या ही करें जीवन में। बहुत ज़्यादा। कैसी लगाई मेहंदी मैंने? बहुत अच्छी। आपके पैसे बचा दिए मम्मी मैंने। हाँ। आप मेरे को शगन दे सकते हो, कोई बात नहीं। करवा चौथ की और राखी की मेहंदी बिना शगन के नहीं लगवानी चाहिए। हाँ जी, है ना? दोगे ना? लाल बटुआ सिलवा लूं? नहीं चिट्टा बटुआ। मम्मी कह रहे 17 का बटुआ सिलवा ले, पैसा एक नहीं दूंगी। नहीं ऐसा तो बोला ही नहीं मैंने, झूठ बोल दिया। दोगी? पक्की बात है। ऑन कैमरा दिखाऊंगी दोस्तों जब मिले, अगर ना दिखाए तो समझ लेना कितने मिले हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, मेरे बाल एकदम सीधे सीधे जैसे स्ट्रेटनर लगाया हो, और मेरी मम्मी के बाल घुंघराले एकदम से ही। कहीं से कहीं तक कोई ये नहीं कहता कि हम माँ बेटी हैं, कहीं हम चली जाएं।
एक दिन तो एक आंटी मम्मी से पूछ रहे बहू है आपकी। एक तो चक्कर ये है कि बोलने से ही लोगों को बिल्कुल अनुमान नहीं आता, ऊपर से बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा फेस, बाल, कुछ भी नहीं मिलता हमारा आपस में। और मैं जब भी ससुराल में होती हूँ हर कोई मेरी सासू माँ को यही कहता है कि आपकी बेटी है। उल्टा ही है, मेरी रेखा को बोलते थे मम्मी की बहू है, मम्मी जैसी है, और मैं अपनी सासू माँ जैसी हूँ। सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो इस समय तक पूरी थकान हो जाती है, ऐसे मन करता है कि सो जाओ। घर के कितने काम हो जाते हैं भाई साहब, है बहुत ज्यादा। अब इंसान कहना को कहीं घर में करते क्या, इतने काम हो जाते हैं। हम 2 जने हैं, हम थक जाते हैं भाई पूरे तरीके से। 5 बजे से उठी हूँ मैं, उतने दिन नाचड़े में हूँ। मम्मी जो काम करती हैं, लगाया बेड़े का पोछा आती ने लगाया, कमरे का मैंने लगाया, कपड़े धोए, बस हो गई दोस्तों, बस हो गई। आती ने की तो अभी बहुत हो जाता है घर का काम, वही तो कह रही हूँ, छोट जो गिनती में भी नहीं आता, बहुत हो जाता है फिर भी। अब मम्मी ने रख लिया अपना सिराना, मम्मी करेंगी रेस्ट। ये लो मम्मी गई है भतक, और अभी बस थोड़ी देर में रूबी आने वाली है, उसके मेहंदी लगानी है, उसके बाद फिर मैं भी आराम करूंगी। मुंडिया वे कच्चियां कलियां नात पग वाला मुंडा कहंदी वाला जचदा। ये बाबू मैं जीत गया, बुआ जीत गई। राखी से पहले भाई को काट के आनंद आता हुआ। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग दोस्तों, अभी शाम हो चुकी है। सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ मैं, और 2 मिनट भी पीठ सीधा करने का मुझे समय आज नहीं मिल पाया। पहले यही प्लान था कि रूबी घर पे आएगी मेहंदी लगवाने के लिए, लेकिन फिर मम्मा सो गए थे। मम्मी कह रहे मुझे जुकाम सा फील हो रहा है, तो एसी बंद कर दिया था। फिर मैंने कहा लाइट जलाऊंगी, और फिर बात तो होती है भैया मेहंदी लगाएंगे तो फिर मैंने कहा खाली ऐसा हुआ कि बात कर ही नहीं पा रहे। जो रूबी है वो है मेरी जो बगल में बुआ रहते हैं उनकी बहू। तो मैं घर गई थी, मेहंदी लगाई, उसके फिर थोड़ी देर बाबू के साथ खेला, फिर थोड़ी देर हमने लूडो खेली, और उसके बाद अभी घर वापस आ चुकी हूँ। मम्मा भी उठ चुके हैं, उनको सर्दी जुकाम सा लग गया, सिर धोया दोपहर में उन्होंने, आपको ब्लॉग में दिखाया था मैंने, फिर पता नहीं कैसे एकदम जुकाम सा लग गया उनको। अभी यहाँ मैं बेसन की मिठाई तैयार कर रही हूँ, कल राखी का त्यौहार है, राखी की तैयारियाँ चल रही हैं फुल ऑन। आप लोग बताना आपने क्या स्पेशल किया। पहले भी मैंने एक बार रेसिपी शेयर की थी आपके साथ, तो आज रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि रेसिपी शेयर करने में समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसमें मैं चीनी ऐड नहीं करूँगी, इसमें मैं शक्कर ऐड करूँगी, तो पापा और मम्मी भी आराम से इस मिठाई का लुत्फ उठा पाएंगे। और घर की बनी हुई चीज़ अच्छी लगती है, देसी घी में बन रही है, शक्कर ऐड करूँगी, या फिर ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं ये ऐड करूँगी। ट्रे में यहाँ मैंने देसी घी लगा के रखा हुआ है ऑलरेडी, तो थोड़ी सी बस घर के लिए ही तैयार कर रही हूँ। ओए होए क्या बात है, बेटा आ रहा है घर पे। मटर पनीर तैयार हो चुका है, तैयारी श्यारी चल रही है जोरों शोरों से। अगर भाभी साथ में आ रही होती तो राजमा बनती, अब भाभी नहीं आ रही है तो आज मटर पनीर बना है। सही कर, वो खाएगा भी नहीं खाएगा रात को रोटी, उसका पता भी नहीं लगता है ना। अपनी तरफ से तो तैयारी करनी ठहरी। हाँ सही बात। घर से निकल चुके हैं, अभी हम वॉक करने जा रहे हैं, और साथ साथ काफ़ी सारे काम हैं जो निपटाने हैं। स्कूटी पास होती तो पहले सामान लेके आते, स्कूटी घर खड़ी करते, सामान घर रखते, उसके बाद जाते। लेकिन अब जब से पापा यहाँ आए हैं, उनको भी स्कूटी चाहिए होती है, हमें भी स्कूटी चाहिए होती है। स्कूटी पास में होती थी ना कहीं उड़ जाते थे हवा में, अगर मौसम सही होता था, लेकिन अब कहीं उड़ ही नहीं पा रहे। फिलहाल मौसम अच्छा हो रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कहीं बारिश ही ना आ जाए एकदम से ना। देखो तो काले काले बादल एकदम से ऐसे छा रहे हैं, और अभी हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। मेरी शालू से भी बात हुई थी, किसी भैया के बर्थडे वाले दिन भी मेरी बात हुई थी, मतलब एक दिन पहले, जैसे शिंकू भैया को मैंने बोला था आने के लिए, शालू को भी बोला था। उसमें उसने बोला कि हाँ मेरे पास टाइम होगा तो मैं आऊँगी, मैं बताऊँगी करके। फिर उसका कोई कॉल आया नहीं, मैं भी बिज़ी हो गई। फिर उसके बाद अभी परसों भी बात हुई थी, कल भी बात हुई, अभी भी बात हुई है। चंडीगढ़ में बारिश हो रही है बहुत तेज़, और उसे चंडीगढ़ से ही आना है, तो अभी देखो पता नहीं आती है नहीं आती है। पहले कह रही थी अगर मैं ना आ पाई तो मैं राखी भेज दूँगी, राखी तो नहीं भेजी, तो मुझे लगता है कि शायद आएगी। शालू से उम्मीद है मुझे कि वो आएगी, अगर आएगी तो रात यहीं रुकेगी, क्योंकि भैया सिर्फ रात के लिए ही आने वाले हैं। फिर सुबह जल्दी राखी बंधवा के उनको निकलना भी है।
मेरे को ये था रिद्धू और भाभी भी आएंगे साथ में, वो भी आते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि वहाँ भी काम वाम चल रहा है उनका। फिर बच्चा है, नोबिता है, उनका इतना सामान उठाना करना काफ़ी हो जाता है। फिर भाभी को भी वहाँ राखी बांधनी होगी भाइयों को। तो ये राखी का त्यौहार ऐसा है, सबका ही होच पोच सही रहता है, सबको ही भाइयों को राखी बांधनी होती है। तो चलो ठीक है, सुख शांति से सब चीज़ें हो जाए। अभी हमें एक तो राखी लानी है। वैसे तो राखी मैंने किसी भाई के साथ उसी दिन भेज दी थी जब लास्ट भैया जा रहे थे जलंधर, पर अभी ना अब आप कहोगे कि दीदी वहमी है। आप लोग क्या कहोगे, मेरा खुद का भाई गिशी भी यही बोलता है कि ये लोग तो वहम भ्रम करते रहते हैं, ये है वो है। लेकिन बहुत सारी रील्स ऐसी दिख रही हैं कि ये साल मंगल का साल है तो रेड कलर का धागा मत भाइयों के कलाई में बांधो। अब भले ही कुछ हो या ना हो, पर मन में वहम सा आ जाता है ना। मैंने जो पहले राखी भेजी हैं उनके सारे धागे लाल ही हैं, तो मेरे को ऐसा रहा। भाभी ने तो ब्रेसलेट भेजा था, तो क्रीम कलर का था, है ना। भूपी जी के लिए और भाभी जी के लिए सेम ब्रेसलेट मैंने भेजा था, दोनों के लिए भी भेजा। कैसा गया उधर भी। वो तो ऑनलाइन भेजा, जोशी जी ने भेजा था वहाँ से। जब हम किसी भैया के वहाँ पे गए थे ना, उसमें ही बड़े भाई के पास तो राखी पहुँच गई थी वहाँ पे। प्लेट पूरा मतलब सेट सा था वो, बढ़िया प्यारा सा। जोशी जी ने किया था ऑनलाइन ऑर्डर। तो अभी देखते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बेसिकली ग्रीन कलर की राखियाँ लेने के लिए, क्योंकि कह रहे हैं ग्रीन कलर लकी है इस बार। अगर भाइयों की कलाई पे बांधा जाए ग्रीन कलर का धागा, ग्रीन कलर की राखी, तो भाइयों के पास पैसों की बरसात होगी। भाई के पास पैसे की बरसात होगी, तभी तो मेरे पास भी बरसात आएगी ना। फिर कृपा इधर को भी आएगी थोड़ी। भाई इतना सारा पैसा आ गया, थोड़े छींटे मेरे मुँह पे भी मार दे। मार्केट के हाल समाचार भी देख लीजिए। ट्रैफिक ही ट्रैफिक, वहाँ राखी की रोड लगी हुई है सारी। ट्रैफिक ही ट्रैफिक है चारों तरफ। तो तेरे पापा की डर लगी रहती है। ऐसे में स्कूटी चलाना, व्हीकल चलाना बड़ा मुश्किल है भाई। पापा तो वैसे ही हैवी ड्राइवर है हमारे। ये तो तिरंगे वाली रखड़ी है। अनुमान बिल्कुल सही था मेरा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बारिश आ चुकी है और यहाँ राखियाँ टूटी जा रही हैं। राखियाँ कवर कर रहे हैं सभी लोग। एकदम इतनी तेज बारिश आनी शुरू हो चुकी है। मम्मी नहीं मिलेगी मिठाई आपको। इतना रश है मिठाई की दुकान में भाई साहब, छोटा सा बच्चा। इस बारिश के साथ तो ना कोई पक्की वाली दुश्मनी है हमारी। मतलब तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हो गया हम वहाँ दुकान में रुके हुए थे, मिठाई वाली दुकान पे। इतनी तेज तेज बारिश आ रही थी। अभी थोड़ी सी हल्की हुई है, अभी भी रुकी नहीं है बारिश। पानी इतना इतना जमा हो गया भाई साहब, बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई है। तो जब किसी चीज़ की तैयारी करनी हो तब बारिश आ टपकती है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है इस बारिश के साथ, मुझे समझ में नहीं आता। जिस दिन किसी के बर्थडे की तैयारी करनी थी उस दिन भी यही हाल समाचार हो रहे थे, और आज भी हालात बहुत बुरे हो रहे हैं। सभी राखियाँ कवर कर ली गई हैं। मैंने भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, आपको लग रहा था मजाक। अभी इतना इतना पानी खड़ा हो चुका है, गाड़ी निकले ना यहाँ से नहला के जाएगी हमें। सब ने राखियाँ कवर कर ली हैं भाई अपनी अपनी। बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। ओ भाई साहब क्या हो गया है? ऐसे लग रहा है समुद्र के किनारे पे हम लहरें आ रही हैं। मैं ये सोच रही हूँ, हम घर से जब निकलते हैं, कोई बार त्योहार हो, जन्मदिन हो, कुछ हो, यही हाल होने वाले हुए। गिशी के जन्मदिन में कितने परेशान हुए हम। नहीं तो मैं डेली शूज़ पहन के आती हूँ, आज मैं चप्पलें पहन के आई। ये मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन रहा। ये जो रास्ता हमारे घर को जाता है, यहाँ के हालात देखो क्या हो चुके हैं। वो गंदे पानी च कानू खेडी जाना यार, मजा आंदा है? इन्फेक्शन हो जाऊगी, पानी बहुत गंदा है। मम्मी कैसे जा रही है? हे भगवान, मम्मी मुझे गोदी उठा लो। मम्मी मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो? गोदी उठा लो मुझे।
अब ऐसे में भले ही कोई सांप वाप आ जाए पैर के पास, है मम्मी? सांप आ गया तो क्या करोगी? ओ टल जा टल जा टल जा। साडी जान ते बनी है, तेरा हासा हो गया। आदे छिट्टे पाई जा रहा है पिछों। अब कहने को बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन गर्मी से देख सकते हो क्या हाल समाचार यहाँ पे हो रखे हैं। और जैसे ही हम लोग घर में एंटर हुए हैं ना, साथ के साथ बारिश रुक चुकी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम मस्त मौसम हो चुका है बाहर। और बाहर वाला जो रूम है, जो उसका लोहे वाला दरवाजा वो बंद नहीं था, जाली वाला दरवाजा बंद था, तो बौछार अंदर तक पहुंच गई। वाइपर मार के भी पानी सारा बाहर को निकाला है। बाहर अंदर शेड के अंदर तक बारिश आ रखी है, बहुत तेज बारिश आई एकदम से, जैसे टेढ़ी सी बौछार आती है ना, वो सारा पानी अंदर अंदर आ गया। ठीक है, सिंदूर भी बह बह जा रहा है। पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया, अम्बे माँ की चुनरिया, माँ की चुनरिया, अम्बे माँ की चुनरिया। पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया, उड़ उड़ चुनरिया कैलाश पहुँची, उड़ उड़ चुनरिया कैलाश पहुँची, गौरा जी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया, पवन उड़ा कर ले गई रे मेरी माँ की चुनरिया। रात के 9 बजने वाले हैं, पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। बहुत टेंशन का माहौल बना हुआ है, यहाँ सड़कों में बहुत पानी भरा हुआ है, तो अभी वेट ही कर रहे हैं। अगर 9:30 तक भी पिताजी नहीं आते, फिर ड्यूटी बुक को कॉल करूँगी मैं। आगे 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 पापा आगे। ज़्यादा टेंशन हो रही थी। पानी तो यहाँ को तो आने वाले इन्हें न पानी हो रहा है। तो जहाँ पर वो थापर की खांदा है, वहाँ पर से चूल्ही पर आने से आधा घंटा लग गया। हाँ पानी भरा। पानी क्या भीड़ इतनी जरी। अरे ट्रैफिक भी बहुत है, हम गए, हम भीग के आए हैं। कोई इधर से टक्कर मारा, कोई इधर से। मैं यही बोल रही थी, ऐसे में स्कूटी चलानी कितनी मुश्किल है। एक तो इस आईफोन से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। चार्ज होने में इसको 100 साल लग रहे हैं, और 1 सेकंड में इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अभी मैंने फोन देखा तो इस फोन पे मैसेज आया हुआ है शालू बहन का कि वो नहीं आ रही है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वो आ रही है, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मैंने राखी वगैरह भी खरीद ली है। हर साल हम दोनों एक दूसरे को बहनें राखी बांधती हैं, तो मैंने भी उसके लिए राखी ले रखी थी, उसने मेरे लिए ले रखी थी। लेकिन इस बार मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो बड़ा बुरा सा भी लग रहा है। उसको अपनी जॉब के चलते सुबह 8 बजे लुधियाना पहुँचना है, तो मैंने उसको ये भी बोला कि किसी भैया सुबह जल्दी ही निकलेंगे, तो रास्ते पर जाते जाते तेरे को छोड़ जाएंगे। शायद उसे अपनी टीम के साथ जाना होगा। और फिर मैंने उससे अभी ये भी बोला है कि अगर तेरे पास टाइम हुआ, अपना वहाँ काम वाम से टाइम पे फ्री हो गई, तो जलंधर ही चले जाना। लुधियाना से जलंधर नज़दीक ही है, तो वहाँ पे उस समय राखी बांध देना। भाभी से, रिद्धू से मुलाकात हो जाएगी। अभी तक शालू घर भी नहीं गई है, तो किसी भैया का घर भी देख लेगी बहाने से ही। बाकी देखो जैसा भी होगा आगे ब्लॉग्स में दिखाई देगा आपको। फिलहाल पिताजी खाना खा रहे हैं, माताजी खाना खिलवा रही हैं उनको। अब इस गिशी भैया का वेट है, भैया घर आते हैं तो भैया के साथ ही ब्लॉग का एंड करेंगे। टन टन टना। दोस्तों रात के अभी तूने हाथ ऐसे करके नहीं किया। चल ऐसे कर। रात के तकरीबन 11 बजने वाले हैं। भाई साहब घर पहुंच चुके हैं। पिछले 1 घंटे से हम डॉगीज की आवाज सुन रहे हैं, बार बार बाबा करने की, और हम दरवाजे की तरफ भाग रहे हैं मम्मी और मैं कि अब भाई आए, अब भाई आए। मम्मी कह रहे गिशी आ गया, गिशी आ गया। 3 बार तो मम्मी बेड से उठी हैं, गिशी आ गया, गिशी आ गया। पापा प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनते सुनते अभी सो गए हैं, बस आराम ही कर रहे हैं, वो रेस्ट मोड में हैं। और रिद्धि को बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, भाभी को बहुत मिस कर रहे हैं। सब लोग साथ में होते और मज़ा आता। और अभी आम काटे जा रहे हैं, तो आम देख के मुझे रिद्धि की याद आई। आम देख के मुझे रिद्धि की याद आई एकदम। देख देख देख। और कल का व्लॉग बहुत जबरदस्त, बहुत मस्त होने वाला है। कल राखी वाला दिन है, मेरा भाई घर पहुंच चुका है। रिद्धि ने भी राखी बनाई आज स्कूल में। अच्छा, वहाँ भी सेलिब्रेट किया हुआ। वो ये चीज बड़ी अच्छी लगती है उसको मेरे 2 को। गिफ्ट भी मिले। ये चीज बड़ी अच्छी लगती है मेरे को वहाँ पे, कि हर बच्चे को ना हर चीज दिखती है। तीज में कितनी प्यारी लग रही थी। 2 भाइयों को राखी बांधी उसने। वाह,
तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी एक क्लिप और आएगी। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।